43 इंचेस के अंदर इतने ज्यादा टीवी अवेलेबल है एंड सभी के स्पेसिफिकेशन देखने के बाद सारी बढ़िया लगते हैं। चाहे TCL की बात करें, Xiaomi, Realme, LG, Samsung, सारी ब्रांड बढ़िया है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई मुझे इन सभी में से कौन सा लेना चाहिए। सारी क्वेरी, सारी कंफ्यूजन इसी एक वीडियो के अंदर मैं खत्म कर दूंगा आपकी। बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड इस वीडियो को समझना है। एंड वीडियो के अंदर एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप 4 से 5 हजार रुपए इजीली बचा लोगे। लेकिन टीवी खरीदने से पहले आपको कुछ चीजें पक्का पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी टीवी। फर्स्ट, इस टीवी में पैनल कैसा होना चाहिए, HDR क्या है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फिर रिफ्रेश रेट। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद आप किसी भी ब्रांड का बढ़िया टीवी परचेज कर सकते हो। देखो, पैनल में LED एंड QLED मोटे मोटे यही दो होते हैं। ज्यादा फोकस अपना QLED पे रहेगा बिकॉज QLED पैनल ज्यादा बढ़िया होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल LED पैनल्स। लेकिन एक चीज है, कुछ ब्रांड्स QLED बोल के LED पैनल ही बेच देते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। बाकी HDR की बात करें, देखो HDR बेसिकली पिक्चर क्वालिटी को लाइफ देता है। HDR 10 हो गया, HDR 10 प्लस हो गया, डॉल्बी विजन, ये सारे HDR के ही पार्ट्स हैं। अब इसे आपने ध्यान से समझना है, चाहे आप इसको नोट करके रख लो। सैमसंग कभी भी अपने टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं देता, चाहे वो 20,000 का टीवी है या फिर 2 लाख का टीवी है। सैमसंग की टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती है एंड उसका कोई नुकसान नहीं है। ये सुन के सैमसंग के टीवी को रिजेक्ट नहीं करना कि भाई उसके अंदर हमें डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलती है। सैमसंग ने क्या करा, अपना एक फीचर ऐड कर दिया जिसका नाम चेंज कर दिया बस। एंड लास्ट है रिफ्रेश रेट एंड उसकी साउंड क्वालिटी। 20 से 25 हजार रुपए की टीवी के अंदर आपको मोस्टली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स 120 हर्ट्ज गेमिंग मोड लिख देते हैं, लेकिन वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। एक्चुअल में 120 हर्ट्ज नहीं मिलता उसके अंदर हमें। एंड इस बजट के सभी टीवीज के अंदर हमें जो साउंड मिलती है वो 20 से लेके 40 वॉट तक की आउटपुट मिलती है इस बजट के अंदर। छोटे रूम्स के लिए एकदम में परफेक्ट है, बट बड़े रूम्स के लिए आपको अलग से साउंड बार लगाने की जरूरत पड़ सकती है। देखो, ये चीजें हुई टीवी वाली। अब ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई ब्रांड कौन सा बाय करें। प्रेफरेंस पे रखना हमने सैमसंग, LG, सोनी एंड TCL। एंड उसके बाद फिर Xiaomi एंड iFalcon जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं। लास्टली थॉमसन एंड Realme, जो कि ऑन पेपर लिखने के तो बहुत ही ज्यादा फीचर्स दे रही हैं, बट एक्चुअल में डिलीवरी थोड़ी मिक्स होती है उनकी। 7-8 साल तो बंदा नॉर्मल टीवी को यूज करता ही है। फिर देखो, ये चीज है, हम उस ब्रांड का टीवी परचेज करेंगे जिसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया हो, मतलब हमें टीवी को लेके कोई भी दिक्कत ना मिले बाद में भी। नाउ अब चेक करते हैं टीवीज को। तो सबसे पहले 20,000 रुपए के अंदर QLED पैनल आपको सिर्फ एक ही टीवी के अंदर मिलता है एंड दैट इज थॉमसन का ये टीवी है। एंड अगर हम इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं डिस्काउंट के अंदर तो हमें 18,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। 4.4 स्टार रेटिंग है इसकी फ्लिपकार्ट पे। एंड इसका जो सबसे मेन फीचर है दैट इसके 43 इंचेस का 4K टीवी है विद IPS QLED पैनल। मतलब चाहे मैं मूवी देख रहा हूँ, चाहे मैच देख रहा हूँ, कुछ भी देख रही है, कलर्स जो है बहुत ही शार्प एंड ब्राइट दिखते हैं इसके अंदर। एक तो IPS QLED पैनल है एंड साथ में 10 बिट डिस्प्ले दे रखी है। एक बार में 1.07 बिलियन कलर्स ये प्रोड्यूस करती है इसकी डिस्प्ले, जिसकी वजह से कलर्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट एंड शार्प नजर आते हैं। अब देखो, एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई QLED डिस्प्ले नॉन QLED से ज्यादा बेटर क्यों होती है। उसका जो मेन रीजन है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल होते हैं जो कि स्क्रीन की लेयर में ऐड हो रखे हैं। एक स्टैंडर्ड स्क्रीन के सामने आपने कलर पेपर रख दिया, उस पर फिर फ्लैश लाइट आ गई, फिर क्या होगा, जो कलर्स है ना वो वॉश आउट होकर नजर आएंगे। बट जो QLED है उसके केस के अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं होती। QLED के केस के अंदर स्क्रीन एक तरह से कलर लेजर बीम यूज करती है, जिससे क्या होता है कि स्क्रीन लेयर के क्रिस्टल्स पे जाके उसके कलर्स को और भी ज्यादा ब्राइट एंड कलरफुल एंड वाइब्रेंट दिखाती है। एंड ऐसा नहीं है कि QLED सबसे बढ़िया है, फिर QLED के बाद OLED भी आ जाता है। OLED पैनल वाली टीवीज को अगर आपने परचेज करना तो उसके लिए हमें अपना बजट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। देन उसके बाद इस टीवी की जो साउंड आउटपुट है वो हमें मिल जाती है 40 वॉट्स की। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट हमें इसके स्पीकर्स के अंदर मिल जाती है। अब ये समझो कि डॉल्बी एटमॉस आखिर करता क्या है। देखो, जो साउंड है ना वो आपको सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से नहीं आएगी, बल्कि वो फ्रीली एयर के अंदर ट्रेवल करती है डॉल्बी एटमॉस की वजह से। ऊपर नीचे, सामने से, दाएं बाएं, मतलब हर एक डायरेक्शन के अंदर, किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपको साउंड फील होती है, जिससे रूम के अंदर ना एक 3D डोम सा क्रिएट हो जाता है। मतलब साउंड एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया हो जाता है डॉल्बी एटमॉस के अंदर। 18,000 रुपीज इसका प्राइस है। किसी भी टीवी के अंदर आपको इतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिल रहे हैं 18,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। HDR 10, HDR 10 प्लस, डॉल्बी विजन, सारा कुछ दे रखा है इसके अंदर। 2 GB रैम है, 16 GB की स्टोरेज मिल जाती है। मूवीज देखना चाहते हो, नेटफ्लिक्स सीरीज देखते हो, ये टीवी आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। पैनल तो बढ़िया है, नो डाउट इन दैट। देन उसके बाद क्या चीज है कि 40 वॉट के हमें स्पीकर्स भी मिल रहे हैं। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्लियर चीज है कि मीडियम साइज के रूम के लिए आपको एडिशनल कोई भी साउंड बार या फिर होम थिएटर पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 40 वॉट के स्पीकर्स मोर देन सफिशिएंट है मीडियम साइज के रूम के लिए। लेकिन एक चीज है, जब भी हम इसे बहुत ज्यादा लाउड वॉल्यूम पे यूज करते हैं ना, थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन देखने को फील होती है। लेकिन वो चीज जाएगी मतलब 80% 90% से जब आप इसकी वॉल्यूम को यूज कर रहे हो तब फील होती है। लेकिन डायलॉग्स को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए इसके अंदर में डायलॉग एनहांसमेंट का ऑप्शन दिया गया है। वैसे गूगल टीवी 1 साल की वारंटी मिल जाती है। नाउ एक चीज है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बाकी ब्रांड के टीवी से मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं लगी। टीवी के अंदर बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बिकॉज हमने डेली टीवी को मूव ही नहीं करना होता। एक बार जहां पे लगा दिया, जहां पे रख दिया, उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं करते हम, तो बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलेगा टीवी के अंदर। सर्विस नेटवर्क
टीयर 1 टीयर 2 के अंदर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। टीयर 3 या फिर रूरल एरिया में रहते हो तो इसका सर्विस सेंटर चेक करने के बाद ही इस टीवी को परचेज करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब देखो रियलमी के टीवी के अंदर भी हमें सेम फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो थॉमसन का टीवी है उससे ज्यादा बेटर एंड सॉलिड ऑप्शन रियलमी वाला है। एक तो सर्विस सेंटर ज्यादा है, ये टीवी में अराउंड 21,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। कार्ड डिस्काउंट लगा के ऑनलाइन परचेज करोगे तो प्राइसिंग थोड़ी और भी कम हो सकती है। स्पेसिफिकेशन तो बहुत अच्छे दे रखे हैं इसके अंदर। 43 इंचेस का 4K क्यूलेट पैनल मिल जाता है हमें इस टीवी के अंदर। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 120 हर्ट्ज इन गेमिंग मोड चला जाता है। जो मैंने आपको पहले बताया था ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, मतलब जो टीवी का अपना रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज पे ही रहेगा। PS या फिर Xbox कनेक्ट करोगे गेम खेलने के टाइम पे, इनबिल्ट जो गेमिंग मोड है उसके थ्रू 120 हर्ट्ज तक चला जाएगा, जिसकी वजह से गेमिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, एशिया 10 के साथ ही डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी है। नाउ MEMC मिल जाएगा इसके अंदर। जो भी फास्ट मूविंग सीन्स होती हैं लाइक कार चेजिंग सीन हो गए या फिर क्रिकेट मैच हो गया, उसकी बॉल को फॉलो कर रहा है कैमरा, उसके अंदर क्या चीज है, ब्लरीनेस मिलती है नेचुरली। वो चीज आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, ब्लरीनेस बिल्कुल ही नहीं मिलती इस टीवी के अंदर MEMC की वजह से। साथ में 1 बिलियन कलर्स जनरेट करती है इसके डिस्प्ले। 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। 40 वॉट के स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ में सेम स्पीकर्स हैं जो कि हमें थॉमसन के टीवी के अंदर मिल रहे थे। गूगल टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। लेकिन इसके जो स्पीकर्स की क्वालिटी है ना वो मुझे थॉमसन वाले से थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। दोनों के अंदर देखो बेसिकली तो सेम से फीचर मिल जाते हैं, थॉमसन के अंदर भी रियलमी के अंदर भी। थॉमसन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस बिल्ड क्वालिटी रियलमी की थोड़ी ज्यादा बेटर है। बाकी लिंक्स मैंने प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दिए हैं, आप इन दोनों में से किसी भी टीवी को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग टीवी है आई फैल्कन का। देखो आई फैल्कन जो ब्रांड है वो TCL का ही सब ब्रांड है, सेम फैक्ट्री सेम टेक्नोलॉजी, सिर्फ नाम अलग अलग है। TCL ने क्या करा कि काइंड ऑफ अपना ही कंपेटिटर खुद ही बना लिया कि चाहे कोई भी टीवी सेल हो पैसे घर में ही आएंगे। 19,000 रुपीज के अंदर हमें टीवी मिल जाएगा। 43 इंचेस का 4K टीवी है एंड इसके अंदर में HVA पैनल मिल जाता है। देखो जो HVA पैनल है ना वो VA पैनल का अपग्रेडेड वर्जन होता है। जो पहले हमें VA पैनल मिलते थे उसके अंदर क्या चीज है कि थोड़े बहुत विंग एंगल्स का इशू रहता था एंड थोड़ी बहुत घोस्टिंग का भी इशू रहता था। फास्ट मूविंग वाले जो सीन होते हैं ना उसके अंदर स्क्रीन के अंदर थोड़ी ब्लरीनेस आ जाती थी पहले के VA पैनल के अंदर। फिर ये सब विंग एंगल्स को बढ़िया करने के बाद, घोस्टिंग हटाने के बाद HVA पैनल बने हैं। इसके बाद क्या चीज है कि जो भी डार्क सीन है वो और भी ज्यादा डार्क भी नजर आ रहे हैं। फास्ट सीन के अंदर बढ़िया कंट्रास्ट भी मिलता है, ब्लरीनेस हट चुकी है, तो इसे हमने जरूर कंसिडर करना है। टीवी के अंदर में एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, MEMC की सपोर्ट मिल जाती है, डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट दे रखी है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग आप इस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज, 24 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, वॉइस सपोर्टेड रिमोट हमें इसके अंदर मिल जाएगा। 1 साल की वारंटी मिल जाती है टीवी के अंदर। अब एक चीज है, अगर आपने आई फैल्कन के साथ में नहीं जाना, अब प्रीमियम ब्रांड के टीवी परचेज करना चाहते हो, Xiaomi एंड Samsung, इन दोनों में से आप किसी को भी परचेज कर लो। सबसे पहले मैं आपको Xiaomi का टीवी बताता हूँ जो कि हमें 23,500 रुपए के अंदर मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे एंड ये इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग टीवी है। डिस्काउंट के बाद हमें इजीली 22,000 रुपए तक टीवी मिल जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट कि इसके अंदर में क्यूलेट पैनल मिलता है एंड वो भी 22,000 रुपए के अंदर, Xiaomi जैसे बढ़िया ब्रांड का। आंखें बंद करके हम इस टीवी को परचेज कर सकते हैं। मेरे खुद के पास 4-5 साल से Xiaomi का टीवी चल रहा है, आफ्टर सेल सर्विस की भी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे आज तक कोई। 43 इंचेस का 4K क्यूलेट पैनल, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एशिया 10, एशिया 10 प्लस, HLG, डॉल्बी विजन, सारे ही HDR के फॉर्मेट्स को टीवी सपोर्ट करता है। HLG क्या करता है, बेसिकली जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसको ये ज्यादा एनहांस करके दिखाता है। अब एक चीज समझो, जो भी लाइव स्पोर्ट्स चल रहे हैं ना, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वाला सिनेरियो उसके अंदर खत्म हो जाता है, जो लाइव चल रहा है वही हमने दिखाना है। तो उधर क्या चीज है कि HLG काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्वालिटी को अपने आप इंप्रूव करके दिखाता है हमें। विविड पिक्चर इंजन 2 बेसिकली विजुअल्स को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके दिखाता है। देखो ये जो सारी टर्म्स है ना, इनके नाम डिफरेंट है, बेसिकली करते क्या है कि पिक्चर क्वालिटी को और भी बढ़िया करके दिखाते हैं बस। 2 GB रैम मिल जाती है, 32 GB की स्टोरेज ये रखे, 24 वॉट के स्पीकर्स हैं विद डॉल्बी ऑडियो एंड इसके अंदर में वॉइस सपोर्टेड रिमोट दिया गया। बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है। दादा दादी या फिर एज्ड पेरेंट्स हैं उसके लिए काफी बढ़िया रहेगा एंड अगर छोटे बच्चे हैं तो भी एक मोटा हाथी बोल के ही लगा सकते हो फिर आप। Fire 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। 1 साल की पूरे प्रोडक्ट पे वारंटी है, 2 साल की पैनल पे वारंटी मिल जाती है। 1-2 कॉन्स भी है इसके अंदर, जैसे इसके जो विंग एंगल्स हैं वो मुझे उतने बढ़िया नहीं लगे, अप टू दिमाग इसके विंग एंगल्स नहीं लगे मुझे। नाउ सैमसंग का टीवी देखने से पहले ना TCL का ये टीवी देखो। एक तो TCL खुद हो गया, दूसरा इसका सब ब्रांड हो गया आई फैल्कन एंड जो सोनी के टीवीज होते हैं वो भी TCL ही बना रहा है, TCL ही मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड TCL की इस टीवी का प्राइस इस टाइम पे 25,000 रुपए चल रहा है। डिस्काउंट के अंदर अगर आप इसे परचेज करते हो 23,500 रुपए के अंदर नॉर्मल डेज के अंदर मिल जाता है, लेकिन सेल के अंदर परचेज करोगे 22,000 के आसपास ही मिल जाएगा। तो बेसिकली TCL कर क्या रहा है, अपने भी टीवी बना रहा है, आई फैल्कन की भी बना रहा है, दोनों ब्रांड्स की एंड साथ में सोनी की भी मैन्युफैक्चरिंग पकड़ ली इसने। नाउ 43 इंचेस का 4K HVA पैनल दिया गया टीवी के अंदर में, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, MEMC की सपोर्ट मिल जाती है, डॉल्बी विजन, माइक्रो डिमिंग, ये सारे फीचर्स दे रखे हैं। लेकिन एक चीज माइंड के अंदर आती है कि बाकी सभी का तो पता चल गया, लेकिन माइक्रो डिमिंग क्या करता है, ये कंट्रास्ट एनहांस करके दिखाता है टीवी के। 2 GB रैम, 16 GB की स्टोरेज, 24 वॉट के स्पीकर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट दे रखी है, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इस बजट के अंदर दूसरा कोई भी ब्रांड आपको 2 साल की वारंटी नहीं दे रहा। ऑल इन ऑल प्रीमियम टीवी आपको 22 से 23,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। देखो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे टीवी की प्राइसिंग भी थोड़ी बढ़ रही है। सैमसंग का ये टीवी देखो, 43 इंचेस का फुल HD IPS पैनल वाला टीवी है, ये 4K वाला टीवी नहीं है,
एक चीज समझो, सैमसंग का जो 4K टीवी है वो 2024 का मॉडल हमें मिलता है 20,000 रुपए का, एंड उसकी सेल इस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं है। ये जो 43 इंचेस का फुल एचडी टीवी है ये हमें 23,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, एंड ये इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग टीवी में इसका नाम है। 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है टीवी के अंदर, एशिया 10 प्लस, प्योर कलर, कलर एनहांसमेंट, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 2GB रैम, 8GB की स्टोरेज, 20 वॉट के स्पीकर्स है। सैमसंग अपने पैनल पे 2 साल की वारंटी दे रहा है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 23,000 रुपीज लगाने के बाद आपको फुल एचडी टीवी मिल जाएगा, 4K नहीं मिलेगा। एंड 2026 के अंदर जहां पे सारा कंटेंट 4K के अंदर शूट हो रहा है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हर एक चीज 4K के अंदर शूट हो रही है, तो 4K टीवी ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब इसे समझो, पुराना मॉडल परचेज करोगे 20,000 रुपए के अंदर आपको 4K टीवी मिल जाएगा, 23,000 रुपए के अंदर लेटेस्ट फुल एचडी मिल रहा है, एंड 30,000 के अंदर आपको 43 इंचेस का सैमसंग 4K टीवी मिल जाएगा, सबसे लेटेस्ट वाला। तो बेसिकली 3 टीवी मैंने आपको बता दिए हैं। सैमसंग का सबसे लेटेस्ट वाला 4K 30,000 रुपए का, फुल एचडी 23,000 रुपीज का, एंड पुराना मॉडल अगर आपने 4K परचेज करना है वो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपीज में। ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी टीवी आप परचेज कर सकते हो। सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है, टेंशन फ्री होकर आप इस टीवी को जरूर कंसिडर करो। बाकी जितने भी टीवी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं सभी के लिंक्स मैंने प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दिए हैं। कार्ड ऑफर एंड बैंक डिस्काउंट जरूर चेक कर लेना ऑनलाइन खरीदने से पहले। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।